भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की गुरु प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से यह अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनकर प्रदोष व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती तथा समस्त शिव परिवार की कृपा आप पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। साल 2024 में मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ है। 28 नवंबर 2024 गुरुवार की सुबह 6:24 पर त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 29 नवंबर 2024 शुक्रवार की सुबह 8:40 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस दिन संध्या काल में त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। अतः संध्या व्यापिनी जो त्रयोदशी तिथि रहेगी, वो 28 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगी। अतः 28 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन ही सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। अतः 28 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहने से गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा तथा इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:25 से लेकर के रात को 8:05 तक का रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती तथा समस्त शिव परिवार की पंचामृत, गंगाजल, धूप, दीप, नैवेद्य, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, दुर्वा, पीले, लाल, सफेद पुष्प, आकरे के पुष्प, सम्मी पत्र और श्रृंगार की सामग्री से भगवान शिव शंकर तथा उनके समस्त परिवार की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। और पूजा संपन्न होने के बाद आपको गुरु प्रदोष व्रत कथा भी सुननी चाहिए। अब हम आपको गुरु प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार बोलिए, भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। कार्तिक देव महाराज की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। समस्त शिव परिवार की जय। हर हर महादेव। धर्म शास्त्र तथा पुराणों के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वित्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह देख वित्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को युद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुँचे। देवगुरु बृहस्पति बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ दैत्य है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वह शिव भगवान के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया से फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं,
किंतु देव लोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। यह सुन माता पार्वती अत्यंत क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतः मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसा संतों के उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अभी अभी पृथ्वी पर राक्षस योनि को प्राप्त हो जाए। जगदम्बा भवानी के श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वित्तासुर बना। देवगुरु बृहस्पति आगे बोले कि वित्तासुर बाल्य काल से ही भगवान शिव के परम भक्त है और भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ में लगा रहता है। अतः हे इंद्र, तुम गुरु प्रदोष का व्रत करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और गुरु प्रदोष का व्रत विधि पूर्वक किया। गुरु प्रदोष के व्रत के प्रताप से ही इंद्र ने शीघ्र ही वित्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष का व्रत सभी शिव भक्तों को करना चाहिए। तो इस प्रकार गुरु प्रदोष का यह दिव्य और ज्ञानमय कथा यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता जगदम्बा भवानी पार्वती माता की जय। श्री गणेश भगवान की जय। कार्तिक देव महाराज की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। समस्त शिव परिवार की जय। भक्तजनों, माता बहनों, गुरु प्रदोष व्रत करने से भक्तजनों को, माताओं बहनों को भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की अनुकंपा से आरोग्यता प्राप्त होती है, शत्रु का नाश होता है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति धन आदि प्राप्त होते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें पूरे जीवन भर धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें सभी प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञान वर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।